हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो लास्ट हमने वीडियो के अंदर जो है इग्निशन टेम्परेचर के बारे में स्टडी कर लिया था। इग्निशन टेम्परेचर है वो लोएस्ट टेम्परेचर है जो किसी भी सब्सटेंस को जो है फायर देने के अंदर यूज़ आता है। मतलब अगर वो इग्निशन टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का पहुंच गया है तो इजीली वो फिर फायर कैच कर लेगा। नाउ वी हैव द हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक। द हिस्ट्री ऑफ द मैचस्टिक इज़ वेरी ओल्ड। जो मैचस्टिक है उसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। मोर देन 5000 ईयर्स अगो स्मॉल पीसेज ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैचेस इन एंशिएंट इजिप्ट। और एंशिएंट इजिप्ट में, पुराने इजिप्ट में है जो लगभग 5000 ईयर्स पहले एक लकड़ी का जो है पाइन वुड का छोटा सा जो टुकड़ा था उसको सल्फर के अंदर डिप करके उसको माचिस के तौर पे काम लिया जाता था। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर अगो। और आज के टाइम पे जब हम मैचस्टिक यूज़ करते हैं, जो माचिस यूज़ करते हैं, वो लगभग 200 साल पहले ही आई है। जबकि 5000 साल पहले जो है इजिप्ट के अंदर लोग हैं एक छोटी सी पाइन वुड लेते थे और उसको सल्फर में डिप करके उसको मैचस्टिक के तौर पे यूज़ करते थे। अब जो मैचस्टिक है उसके अंदर क्या क्या यूज़ आता है? अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of a match made of suitable वुड। और जो है मैच स्टिक है, माचिस की तीली जो है उसको कैसे बनाया जाता था पहले के टाइम जो है पुराना जो मेथड है वो ये था कि एक लकड़ी का टुकड़ा होता था, उसके हेड पे जो है एटमनी ट्राइसल्फेट, पोटेशियम क्लोरेट, वाइट फॉस्फोरस ग्लू के साथ और थोड़े से स्टार्च के साथ उसको उसके हेड पे लगा दिया जाता है और उससे वो क्या है माचिस बन जाती है। When struck against the rough surface with phosphorus got ignited, white phosphorate get ignited due to the heat of the friction। और जब उसको तीली को किसी रफ सरफेस पर रगड़ा जाता है तो उसका जो वाइट फॉस्फोरस है वो जो है जल जाता है हीट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। जो रगड़ की वजह से जो हीट जनरेट है उसकी वजह से जो वाइट फॉस्फोरस है वो तीली से जल जाता है, क्योंकि उसका इग्निशन पॉइंट है, इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा लो होता है वाइट फॉस्फोरस का। दिस स्टार्टेड द कम्बस्चन ऑफ द मैच। और इसकी वजह से उस तीली का जो कम्बस्चन है, जो जलना है, वो शुरू हो जाती है। हावेवर वाइट फॉस्फोरस प्रूव टू बी डेंजरस बोथ फॉर वर्कर्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मैचेस एंड फॉर यूजर्स। लेकिन हमको पता है कि जो वाइट फॉस्फोरस है वो थोड़ी सी डेंजरस होती है जो वर्कर्स होते हैं जो बनाने के अंदर, और जो यूज़र्स होते हैं उन दोनों के लिए वाइट फॉस्फोरस थोड़ी सी डेंजरस है, ख़तरनाक है। इसीलिए आजकल जो है वाइट फॉस्फोरस की जगह कुछ और यूज़ किया जाता है। These days the head of the safety matches contains only antimony trisulfide and potassium chlorate। और आज के टाइम पे सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट है वही यूज़ किया जाता है। द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस। और उसकी जो रबिंग सरफेस है, जो माचिस की जहाँ पे हम घिसते हैं जो कि ब्राउन कलर का होता है, वो रबिंग सरफेस पे जो है पाउडर ग्लास और थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस है वो लगा होता है, विच इज़ मच लेस डेंजरस। और जो रेड फॉस्फोरस है वाइट फॉस्फोरस से थोड़ा कम खतरनाक होता है। When the match is struck against the rubbing surface, और जब तीली को उसकी रबिंग सरफेस के अगेंस्ट हम जो है रब करते हैं, रगड़ते हैं, some red phosphorus get converted into white phosphorus। और थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस जो लगा हुआ सरफेस के ऊपर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इमीडिएटली रिएक्ट्स विद पोटेशियम क्लोरेट इन द मैचस्टिक हेड। This immediately reacts with potassium chlorate in the matchstick head to produce enough heat to ignite antimony trisulfide and start the combustion। और जैसे ऐसा करते हैं जो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो गया रेड फॉस्फोरस, उसकी वजह से जो पोटेशियम ये जो है ये वाला जो वाइट फॉस्फोरस है ये जल्दी से पोटेशियम क्लोरेट जो लगा है उस मैचस्टिक के हेड पर उसके साथ जो है रिएक्शन करता है और जो है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है उसको जला देता है और उसकी वजह से कंबस्चन है स्टार्ट हो जाता है। तो मैचस्टिक में जो है पूरी एक रिएक्शन होती है, वो कैसे होती है वो इस कॉलम में हमको समझाया गया है। नेक्स्ट, कैन यू टेल नाउ वाई अ मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। तो अब आपको समझ में आया कि मैचस्टिक को अगर आप सिंपल रूम टेम्परेचर पर रखोगे तो वो जलेगी क्यों नहीं, क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर नहीं होता है किसी भी मैचस्टिक का।
वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग और रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ ए मैच बॉक्स? मैच बॉक्स के साइड में जैसे रब करते हो तो वो क्यों जल जाती है? इस टॉपिक में ऊपर वाले टॉपिक में आपको समझाया गया है। उसके अलावा अगर आप किसी जलती हुई चीज़ के ऊपर मैच स्टिक को लेके जाओगे तो जलने लगती है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, जो उसका इग्निशन टेम्परेचर वो जल्दी से पकड़ लेता है उस मैच स्टिक के हेड पे जो भी सोल्यूशन लगा होता है, और ईजिली वो जल जाती है। नाउ वी फाइंड दैट अ combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। अब हमको इससे पता चला कि कोई भी combustible substance है, कोई भी जलने वाला चीज़ है, कोई भी जलने वाला substance है, वो तब तक फायर कैच नहीं करता या तब तक नहीं जलता जब तक कि उसका टेम्परेचर है इग्निशन टेम्परेचर से कम हो। मतलब इग्निशन टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए किसी भी चीज़ को जलने के लिए। Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long on burning stove? क्या आपने देखा है जब फ्राइंग पैन लंबे टाइम तक किसी बर्निंग स्टोव पर रखा होगा, जलते हुए स्टोव पर रखा होगा, तब वो क्या करेगा, कुकिंग ऑयल जो है कैच कर लेगा फायर, उसमें से आग जलने लगेगी। जैसे कि दाल का तड़का लगाते टाइम कई बार क्या आग जलती है, जब आप किसी शेफ़ को बनाते हो देखते हो, छौंका मारते हैं जब दाल में, उसमें से ज़रा सा आग है वो निकलती है, फ्लेम निकलती है। केरोसिन ऑयल एंड वुड डो नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। केरोसिन ऑयल और जो लकड़ी है उसको रूम टेम्परेचर पर हम स्टोर करके रखते हैं, दोनों में आग नहीं लगती है रूम टेम्परेचर पर। बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज हीटेड लिटिल इट विल कैच फायर। लेकिन उसको ज़रा सा गर्म कर दो केरोसिन ऑयल को, जल्दी से आग पकड़ लेता है। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटिल इट विल स्टिल नॉट कैच फायर। लेकिन लकड़ी को थोड़ा सा गर्म करो, वो जल्दी से आग नहीं पकड़ेगी। Does it mean that ignition temperature of kerosene oil is lower than that of wood? अब इससे क्या पता चलता है कि लकड़ी का जो इग्निशन टेम्परेचर वो काफ़ी हाई है देन केरोसिन ऑयल। मतलब केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम है लकड़ी से, वुड से। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? इसलिए आप इससे किसका क्या मतलब है कि केरोसिन ऑयल को स्टोर करने के लिए आपको स्पेशल जो है केयर करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ता है। The following activity show that it is essential for a substance to reach ignition temperature to burn। और आगे जो एक्टिविटी हम करने वाले हैं एक्टिविटी 6.4, ये हमको बताएगी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचना बर्न करने के लिए कितना ज़रूरी है। नाउ एक्टिविटी 6.4। अब जो एक्टिविटी है ये जो है बहुत केयरफुली करने की ज़रूरत है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल्स। बर्निंग कैंडल्स हम यूज़ करने वाले हैं तो इसके लिए हमको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर। 2 पेपर कप बनाने हमको एक शीट को फोल्ड करके। पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप। और दोनों कप में से एक में हमको 50 ml वाटर है वो फिल करना है। हीट बोथ द कप सेपरेटली विद अ कैंडल। और एक कैंडल की हेल्प से हमको दोनों को गर्म करना है। वॉट डू यू ऑब्जर्व? अब क्या देखोगे, जिस कप में पानी भरा होगा आप देखोगे वो थोड़ी देर बाद वो पानी वो गर्म हो जाएगा और एक कप जलेगा नहीं, जबकि जिसमें पानी नहीं है वो कप क्या करेगा, थोड़ी देर बाद जलना शुरू कर देगा। अब ऐसा क्यों हुआ? What happened to the empty paper cup? empty paper cup क्या करेगा, जल जाएगा थोड़ी देर बाद। What happened to the paper cup with water? और जो पेपर कप वाटर के साथ है उसके साथ क्या हुआ? Does water in the cup became hot? क्या इसमें भरा हुआ पानी गर्म हो गया? ऑब्वियसली गर्म हो जाएगा, आप एक्टिविटी करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। अगर इस एक्टिविटी को अगर हम कंटिन्यू रखते हैं तो उस पेपर कप में जो पानी है उसको हम बॉयल तक करवा सकते हैं। मतलब पेपर कप जलेगा नहीं, जबकि पानी है ईजिली गर्म हो जाएगा। यू कैन थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना। इस फिनोमिना के लिए आप एक्सप्लेनेशन क्या सोच सकते हो? द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज़ ट्रांसफर टू द वाटर बाई कंडक्शन। अब जो भी हीट है जो पेपर कप के नीचे से आपको कैंडल की हीट मिल रही है वो कंडक्शन के थ्रू कहाँ पहुँच रही है, वाटर तक पहुँच रही है, पेपर तक नहीं पहुँच रही है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड, हैंस इट डज नॉट बर्न। सो इसी वजह से जब तक पानी उस कप में होगा तब तक उस पेपर का इग्निशन टेम्परेचर है वो पेपर नहीं गेन करेगा, तब तक जो इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुँचेगा तब तक जलेगा नहीं। सो ऐसा करके जो पेपर है वो जलेगा नहीं और कंडक्शन के थ्रू हीट है वो कहाँ पहुँच जाएगी, वाटर में पहुँच जाएगी, जिससे कि पानी गर्म हो जाएगा।
The substance which have a very low ignition temperature and can easily catch fire with the flame are called inflammable substance। और वो substance जो बहुत कम टेम्परेचर पे जो है आग पकड़ लेते हैं, बहुत लो टेम्परेचर पे इजीली जो है जल सकते हैं, उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हिंदी में बोलेंगे तो ज्वलनशील पदार्थ। सो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जो बहुत कम आग पर जो अपने इग्निशन टेम्परेचर को गेन कर लेते हैं, बहुत कम उनका बहुत नीचे उनका इग्निशन टेम्परेचर होता है, मतलब थोड़ी सी आग दी और वो जलना शुरू हो गए, इसलिए उनको क्या बोलेंगे? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलेंगे। एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर पेट्रोल, एल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी एट्सेट्रा। सो इनके एग्जाम्पल क्या हो गए इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के? पेट्रोल, एल्कोहल और एलपीजी। कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस? कुछ और बता सकते हो? सो केरोसिन भी एक एग्जाम्पल हो गया इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का। सो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस किस में आ गए? जो कि बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, यानी कि जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। नाउ हाउ डू वी कंट्रोल फायर? अब हम आग पे कंट्रोल कैसे करते हैं? You must have seen or heard of fire breaking out in homes, shop and factories. If you have seen such an accident, write a short description in your notebook. Also share the experience with your classmates. अब आपने कभी कहीं पे आग लगे हुए देखे हो, या फिर उस आग पे कैसे काबू पाया है फायर ब्रिगेड वालों ने या किसी आसपास के लोगों ने, तो उसके इंसिडेंट के बारे में अगर आपको पता है तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको देखना है, लेना है और उसको अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना है, जो कि क्लासरूम एक्टिविटी है जो हम अभी नहीं कर सकते हैं। So let's leave it for us only. Does your city town has a fire brigade station? क्या आपके शहर या आपके जो टाउन है उसके अंदर फायर ब्रिगेड स्टेशन है? ऑब्वियसली है, इतना बड़ा शहर है हमारा जयपुर सिटी, बहुत बड़ा सिटी है, तो उसके अंदर फायर ब्रिगेड स्टेशन तो है ही। अब हमारे पास यहाँ पिक्चर है, फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर। प्रेशर के साथ पानी फेंक के जो फायरमैन है वो आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। When a fire brigade arrives, what does it do? जब फायर ब्रिगेड कहीं पहुंचती है तो ये क्या करती है? ऑब्वियसली जो है आग बुझाने की कोशिश करती है। इट पोर वाटर ऑन द फायर, ये क्या करती है? नॉर्मली पानी है जो उस फायर पे डालती है। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल, और जो पानी है वो क्या करता है? उस कंबस्टिबल मटेरियल को ठंडा कर देता है, सो दैट द टेम्परेचर इज़ ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, और उसकी वजह से जो उसका इग्निशन टेम्परेचर किसी भी चीज़ का वो नीचे आ जाता है, कम हो जाता है। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इग्निशन टेम्परेचर से कम हो गया, तो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुँचेगा तो जलेगी नहीं कोई चीज़। दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, और इससे ऐसा जो है ऐसा करके जो है फायर को हम फैलने से रोक सकते हैं। वाटर वेपर ऑल्सो सराउंडेड बाय कम्बस्टन मटेरियल, और जो वाटर वेपर है उसके आसपास भी जो है कम्बस्टन मटेरियल के आसपास जो है वाटर वेपर भी फैल जाती है, जिससे कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो उस तक नहीं पहुंच पाता है, उस टेम्परेचर नॉर्मल। हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, और उसकी वजह से जो है वाटर वेपर की वजह से जो आसपास जो एयर की सप्लाई है, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई है, वो भी रुक जाती है, जिससे कि आग पर काबू पाया जा सकता है। सो द फायर इज़ एक्सटिंग्विश्ड, और इसकी वजह से आग है वो बुझ जाती है। Find out the telephone number of the fire service in your area. If a fire breaks out in your house or in your neighborhood, the first thing to do is to call the fire service. अब अगर आपके आसपास के एरिया में कहीं आग लग जाए तो सबसे पहले फायर सर्विस वाले को बुलाना चाहिए। तो उसका नंबर क्या होता है? हमारे फ़ोन के अंदर सिम कार्ड के अंदर पहले से जो आता है 101 जो है फायर स्टेशन का नंबर, ये जो होता है फायर सर्विस का, ये जो है कॉन्टैक्ट नंबर होता है। जैसे कि पुलिस का 100 होता है, वैसे ही फायर ब्रिगेड का 101 होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ फायर स्टेशन, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे आसपास हमको सबको जो है फायर स्टेशन और पुलिस वालों का नंबर है, जो हेल्पलाइन नंबर है, वो इजीली पता हो, जाके हम इजीली उनको यूज़ में ले सकें। सो पुलिस वालों का होता है 101 और एम्बुलेंस का होता है 102। सो ये 3 नंबर तो हमारे सिम कार्ड में पहले से ही आते हैं। You have learned that there are 3 essential requirements for producing fire. Can you list that requirements? अब हमने देखा कि कोई भी जो चीज़ है उसको जलने के लिए, आग लगने के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स होती है, 3 ज़रूरतें होती हैं जिसकी वजह से आग जलती है। You can list these 3 requirements, और ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या क्या हैं यहाँ देखते हैं।
दीज आर फ्यूल, सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है फ्यूल, उसके बाद है एयर और तीसरी है हीट। तो सबसे पहले फ्यूल जिससे आग लगेगी, जो है जिसको जो है आग को फ्यूल देगा वो चीज़ फ्यूल। एयर से क्या मिलता है, एयर से ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है और ऑक्सीजन की हेल्प से जो है फायर कंटिन्यू करती है। उसके बाद थर्ड है हीट, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। और हीट क्यों ज़रूरी होती है, ताकि जो फ्यूल है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे ऊपर तक जो है हीट उसको पहुंचा सके, टेम्परेचर को उसको पहुंचा सके, ताकि आग अच्छे से जल सके। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन ऑफ और मोर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट्स। और आग पे काबू पाने के लिए हमको क्या करना होता है, इन तीनों में से किसी एक या दो को या ज़्यादा को या तीनों को हम जो है हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो आग पे काबू पाया जा सकता है। The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air or to bring down the temperature of the fuel or both. अब जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फायर बुझाने वाला होता है, उसका काम क्या होता है, ताकि जो एयर की सप्लाई को रोक सके एक तो, दूसरा जो टेम्परेचर है उसको नीचे ला सके, ताकि जो फ्यूल का टेम्परेचर को नीचे ला सके, ताकि इग्निशन टेम्परेचर तक जो टेम्परेचर है ना पहुँचे और चीज़ कोई भी ना जले, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस तब तक नहीं जलेगा जब तक वो उसके इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुँच जाता। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। अब हम नोटिस करें तो जो है मोस्टली केसेस में जो है फ्यूल को हम ख़त्म नहीं कर सकते ईजिली, हम उसको हटा नहीं सकते हैं। इफ़ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेस फायर, द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि क्यों नहीं हटा सकते फ्यूल को, तो अगर कोई बिल्डिंग में आग लग गई है तो क्या होगा, पूरी की पूरी बिल्डिंग एक तरह से फ्यूल का काम करेगी। तो हम फ्यूल तो हटा नहीं सकते, बिल्डिंग तो हटा नहीं सकते, बिल्डिंग में आग बुझाने के लिए बिल्डिंग हटाना तो इम्पॉसिबल है। तो क्या हटा सकते हैं हम, एक तो एयर का सप्लाई रोक सकते हैं, दूसरा हम उसको जो टेम्परेचर उसको कम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो है आग है हमारी रुक जाएगी। नेक्स्ट है पेज नंबर 69 पर, यहाँ से आपका जो है एक जो है नॉलेज पॉइंट स्टार्ट हो रहा है फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। अग्निशामक यंत्र आपने नाम सुना होगा, रेड कलर का जो आपकी बसेस में भी लगा होता है, नॉर्मली जो है कई बिल्डिंग्स में भी लगा होता है, जो कि आग बुझाने का काम करता है। उसके बारे में डिटेल्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का जो वीडियो है पेज नंबर 69 पे टाइप्स ऑफ कंबशन हम से पहले तक ख़त्म हो रहा है। टाइप्स ऑफ कंबशन और जो नॉलेज पॉइंट है फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।